मौन की अपनी एक भाषा होती है। मौन की अभिव्यक्ति को हर कोई नहीं समझ सकता। अत्यधिक वाचालता हमें उच्छृंखल बनाती है, जबकि मौन हमें समझदार। मौन से शक्ति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन ऊर्जास्वत होता है। क्षुब्ध मन को एकाग्र करके उसे समाधि की अवस्था में पहुंचाना सबके बस की बात नहीं है। अपने देश में अनेक कथाएं अनेक व्यक्तियों के संबंध में मिलती हैं, जिन्होंने अखंड समाधि के द्वारा अपरिमित ऊर्जा प्राप्त की। दुनिया के लगभग सभी आध्यात्मिक महापुरुषों ने मौन की महिमा का बखान किया है। वैदिक काल से लेकर पुराण काल तक अनेक ऋषियों मुनियों के द्वारा समाधि लगाकर मौन की सिद्धि की गई और इसके फलस्वरूप मनोरथ पूर्ण करने के प्रमाण मिलते हैं। मौन इंद्रिय संयम का सर्वोपरि साधन है। महाभारत का लेखन समाप्त होने पर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्री गणेश से कहा था, मेरा बोलना अकथ था, किंतु आप मौन में अवस्थित होकर धैर्य पूर्वक लेखन कार्य में निमग्न रहते थे। आपको धन्यवाद। ऐसा वाक संयम अप्रतिम है। इस पर श्री गणेश ने उत्तर दिया था, मूल ऊर्जा तो प्राण है। प्राण ही समस्त इंद्रियों को चैतन्य करने वाला चिन्मय पीयूष है। उसका अनावश्यक क्षरण महापातक है। वाक संयम के साध लेने से अन्य इंद्रियों का संयम भी स्वतः सध जाता है कि अधिक बोलने वाले व्यक्ति के मुख से कभी कभी अवांछित शब्द भी निकल जाते हैं। इसका कुफल इंद्रियों को भोगना पड़ता है। आप मेरे इस गुण पर मुग्ध हैं तो ये मेरी उपास्य देवता वचो गुप्ती मौन का ही कृपा प्रसाद है। इसीलिए इंद्रिय संयम में वाक संयम प्रमुख है। महावीर, तथागत बुद्ध, ईसा, मूसा, जरथुस्त्र आदि लोगों ने आध्यात्मिक ऊर्जा वाक संयम से ही प्राप्त की थी। महात्मा गांधी कहते थे, बोलना सुंदर कला है, मौन इससे ऊंची कला है। मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर एक शब्द से काम चले तो दो मत बोलो। इसलिए मौन का अभ्यास अवश्य करें। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि व्यक्ति मौन कब हो जाता है? जब भौतिकता से मन घबराता है, जब सबका स्वार्थ नजर आता है, जब रिश्ते मित्र पराये लगने लगते हैं, जब मन एकांत में जाने का होता है, जब सब पैसों से तौला जाता है, जब मन वैरागी हो जाता है, जब एक वो ही सुहाता है, अंता से मन अकुलाता है, जब प्रकृति से नाता जुड़ता है, जब मैं कौन हूँ ज्ञात हो जाता है, जब संसार माया नजर आता है, जब संत की शरण मिल जाती है, जब ये मन पंछी बन जाता है। आध्यात्मिक साधना या ध्यान के समय व्यक्ति मौन हो जाता है। सच्चाई बोलना हानिकारक हो तब व्यक्ति मौन हो जाता है। मौन रहने के फायदे हैं। मौन से संकल्प शक्ति की वृद्धि होती है। वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। मौन आंतरिक तप है, इसलिए आंतरिक गहराइयों तक ले जाता है। मौन से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और मन की शांति हासिल करता है। मौन रहने से आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। मौन रहने से शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है। मौन रहने से गंभीरता, आत्मशक्ति तथा वाक शक्ति में वृद्धि होती है। मौन रहने से विपरीत परिस्थितियों का सामना शांति से करने और स्पष्ट रूप से सोचने की स्पष्टता मिलती है। कबीर का कहना था, कबीरा यह गत अटपटी चटपट लख न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। अधर का मतलब होंठ। होंठ वास्तव में तभी ठहरेंगे, तभी शांत होंगे जब मन की खटपट मिट जाएगी। हमारे होंठ भी ज्यादा इसीलिए चलते हैं क्योंकि मन अशांत है, और जब तक मन अशांत है तब तक होंठ चले या न चले कोई अंतर नहीं, क्योंकि मूल बात तो मन की अशांति है, वो बनी हुई है। तो किसी को शब्दहीन देखकर ये मत समझ लेना कि वो मौन हो गया है। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, शब्दहीन होकर चिल्ला रहा है। वो पागल ही है, बस उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहा है, बस आवाज नहीं आ रही। शब्दहीनता को, ध्वनिहीनता को मौन मत समझ लेना। मौन है मन का शांत हो जाना, अर्थात कल्पनाओं की व्यर्थ उड़ान न भरें। आंतरिक मौन में लगातार शब्द मौजूद भी रहे तो भी मौन बना ही रहता है। उस मौन में तुम कुछ बोलते भी रहो तो उस मौन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। मौन से संकल्प शक्ति की वृद्धि, वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। ये आंतरिक तप है। मौन आंतरिक गहराइयों तक ले जाता है। मौन के क्षणों में आंतरिक जगत के नवीन रहस्य उद्घाटित होते हैं। वाणी का अपव्यय रोककर मानसिक संकल्प के द्वारा आंतरिक शक्तियों के क्षय को रोकना परम मौन को उपलब्ध होता है। मौन से सत्य की सुरक्षा एवं वाणी पर नियंत्रण होता है। मौन के क्षणों में प्रकृति के नवीन रहस्यों के साथ परमात्मा से प्रेरणा मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मौन शब्दों से ज्यादा बोलता है। अपने लिए बोलने, अधिकार के साथ नेतृत्व करने
और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रभावी ढंग से प्रयोग करें। जब अचानक आपके पास खाली समय होता है तो आप क्या करते हैं? संभावना है कि आप बिना सोचे समझे उस समय को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ ईमेल का जवाब देकर, नेट सर्फिंग करके या अपने रिकॉर्ड किए गए टीवी शो देखकर। आप शायद चुपचाप बैठने के बारे में न सोचें। हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा शांत समय, ज्यादा स्थिरता चाहते हैं, तो ऐसा करने से हमें क्या रोकता है? एक ऐसे कर्ता संस्कृति में रहना जहां मस्तिष्क हर चीज के लिए जाओ 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 चिल्लाता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों के बीच मौन रहना असहज हो सकता है। हालांकि मौन में शक्ति होती है, इसलिए हमें इसके लिए ज्यादा समय निकालना चाहिए। चुप रहने का क्या मतलब है और क्या नहीं? चुप रहना और शांत रहना समानार्थी नहीं है। जब आप कुछ कहने के बावजूद अपनी आवाज नहीं उठाते तो आप शांत होते हैं। जब आपका मन शांत जगह पर होता है और सोचने से मुक्त होता है तो आप मौन के पवित्र क्षेत्र में होते हैं। यहाँ आप बिना किसी एजेंडे या निर्णय के दूसरे लोगों की बात को बेहतर तरीके से सुनते हैं। यह उचित है कि मौन और सुनना शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। मौन क्यों शक्ति है? मौन रहने से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। इससे हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना शांति से करने, स्पष्ट रूप से सोचने की स्पष्टता मिलती है। जानबूझकर मौन रहने से हमारे भीतर अधिक जागरूकता पैदा होती है। पेशेवर दुनिया में मौन के अपने उपयोग है। मौन काम पर आत्मविश्वास का संचार करता है और अधिकारी मौन की शक्ति का उपयोग करके नेता बन सकते हैं। इसका पहला बिंदु है प्रभावी संबंध बनाना। विश्वास विकसित करने और प्रभावी संबंध बनाने के लिए आपको कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए, खासकर तब जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हों, किसी से रिश्ता बनाना हो। दूसरे व्यक्ति के बारे में सवाल पूछें और जल्दी से अपना परिचय देने के बाद सुनें। आप दूसरे व्यक्ति के बारे में जानेंगे और वे भी आपकी बारी आने पर आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपने उन्हें महसूस कराया है कि उनकी बात सुनी जा रही है। दूसरा बिंदु है किसी बिंदु पर जोर देना। बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने से आप अपनी बात भूल सकते हैं। चुप रहना या कम बोलना आपको जरूरी समय पर अपनी बात कहने का मौका देता है। मीटिंग में पूछे गए सभी सवालों का जवाब मत दीजिए। आपकी आवाज उन लोगों से ज्यादा दमदार होगी जो हर मौके पर बोलते रहते हैं। तीसरा, कुशल बातचीत। बातचीत के दौरान चुप्पी परेशान करने वाली हो सकती है। आप दूसरे व्यक्ति को सोचने का मौका देकर स्थिति को बदल देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दूसरा पक्ष वेतन के बारे में बात करता है। तुरंत जवाब न दें या न कहें कि मैं इसे स्वीकार करूंगा या नहीं। रुकें। चुप्पी की असहजता दूसरे व्यक्ति को खालीपन भरने और बात शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। वे कुछ ऐसी जानकारी प्रकट कर सकते हैं जो बातचीत में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। चौथा, दूसरों को सशक्त बनाना। प्रबंधक निर्देश देते हैं जबकि नेता सशक्त बनाते हैं। लोगों को क्या करना है ये बताने के बजाय नेता पहले ये जानना चाहते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं। इससे सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने में मदद मिलती है। जब आप कोई नया विचार पेश करें तो अपनी टीम के सदस्यों से अपने विचार साझा करने के लिए कहें। इससे आपको सम्मान मिलेगा और आपकी शक्ति बढ़ेगी। पांचवा है उत्तर पाना। जितनी जल्दी आप चुप हो जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको जो अपना जवाब मिल जाएगा। कई लोग सवाल पूछने की गलती करते हैं और सवाल के निशान पर नहीं रुकते। सवाल पूछें और रुकें। स्पष्टीकरण या बहानेबाजी जारी न रखें। ये शब्द आपके संदेश की ताकत को कमजोर कर देते हैं। छठा है अधिक प्रभाव के साथ प्रश्नों का उत्तर देना। अक्सर आप चुनौतीपूर्ण सवालों से घिरे रहते हैं और फिर दबाव में आकर बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं। इसके बजाय अगर आप जवाब देने से पहले रुकते हैं तो आपके शब्द ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा मौन रहने से आप सवाल पूछने वाले व्यक्ति का पैटर्न भी टूट जाता है, जिससे आपको ज्यादा छूट मिलती है। सवाल पूछें, रुकें, ये शब्द आपके संदेश की ताकत को कमजोर कर देते हैं। बहानेबाजी न करें। सातवां है अपने मन को केंद्रित करें। मौन का लाभ उठाने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। अपने दिन में मौन रहने के लिए समय निकालें। सुबह उठते ही एक पल के लिए मौन रहें। दिन के समय किसी कमरे में जाएं और कुछ मिनट के लिए दरवाजा बंद कर लें। सोने से ठीक पहले रुकें। किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले पर्याप्त मौन रखें। आपका पहला विचार हमेशा आपका सबसे बुरा विचार होता है, जो आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है। भगवत गीता में कहा गया है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश। दूसरा है ज्ञानियों या मूर्खों के साथ विवाद के समय। नीति शास्त्र में कहा गया है, मूर्खिण से विवादा न कर्तव्या। मूर्खों के साथ तर्क करना व्यर्थ है
वह आपकी बातों को समझने के बजाय विवाद को और बढ़ा सकता है। तीसरा है जब समस्या को समझने की आवश्यकता हो। अनावश्यक बोलने से गलत निर्णय हो सकता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति का सही विश्लेषण करने और समाधान खोजने के पहले स्थिति का अवलोकन और विचार करना चाहिए। चौथा, जब किसी की भावनाएं आहत होने का डर हो। जब आप जानते हैं कि आपकी किसी बात किसी को आहत कर सकती है तो चुप रहना बेहतर है। वाणी से किसी का दिल दुखाना पाप है। पांचवा, अधिकारियों, विद्वान और बड़े लोगों के सामने या वरिष्ठ व्यक्ति बोल रहा हो, विनम्रता पूर्वक चुप रहकर सुनना चाहिए। छठा, या आध्यात्मिक साधना या ध्यान के समय। योग सूत्र और उपनिषदों में मौन को साधना और आत्मचिंतन का मार्ग बताया गया है। मौन से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और मन की शांति हासिल करता है। सातवां, जब सच्चाई बोलना हानिकारक हो। यदि सत्य बोलने से किसी का अहित हो रहा हो तो उस समय मौन रखना श्रेयस्कर है। हमारे शास्त्रों में सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम के रूप में समझाया गया है। आठवां, जब गुप्त बातें सामने आने का डर हो। चाणक्य नीति में कहा गया है, गोपनीयम कार्यम न प्रकाशयेत्। गुप्त बातें, योजनाएं अनावश्यक रूप से प्रकाश करना नुकसानदेह हो सकता है। मेरे जिज्ञासु मित्रों, केवल चुप हो जाना मौन नहीं है। जब तक मन बोलता रहेगा या मन सोचने पर मजबूर करता रहेगा या विचारों में भागता रहेगा, तब तक मौन नहीं है। लेकिन चुप हो जाने से भी कुछ मदद मिलती है आंतरिक मौन लाने में। एक समय ऐसा आता है जब विचार पैदा होने की गति में कमी आने लगती है। हालांकि ऐसा करने के लिए चेतना नाम की शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है। यानी चेतना का साथ मिल जाए तो बाहर चुप्पी से आंतरिक चुप्पी को लाया जा सकता है। लेकिन चेतना को बिना ध्यान के नहीं समझा जा सकता। जब तक ध्यान घटित नहीं होगा, चेतना की समझ नहीं आएगी। इसलिए बाहरी मौन काम तो करता है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए चेतना की आवश्यकता पड़ती है। मौन भी कई प्रकार का होता है। उसमें से पहला शारीरिक मौन होता है। हालांकि यह शारीरिक मौन एक प्रारंभिक कदम होता है जो मानसिक शांति की ओर बढ़ने में सहायक होता है। दूसरा है मानसिक मौन। मानसिक मौन तब होता है जब व्यक्ति अपने मानसिक विचारों और शोर शराबे से भी मुक्त हो जाता है। ध्यान के अभ्यास में व्यक्ति अपनी मानसिक गतिविधियों को शांत करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह नहीं कि विचार पूरी तरह से रुक जाते हैं, बल्कि व्यक्ति उन विचारों को पहचान कर उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। इसे विचारों की अवलोकन या चेतना की स्थिति कहा जा सकता है, जिसमें विचार आते हैं लेकिन व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता। तीसरा आध्यात्मिक मौन है। गहरे स्तर पर यह मौन आत्मा या चेतना का अनुभव होता है। जब व्यक्ति अपने आंतरिक शोर को शांत करता है और अपनी आत्मा से जुड़ता है तो वह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी मौन की अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति को अनुभव करता है जो विचारों से परे है। जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने विचारों से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में होता है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति केवल अपने अस्तित्व का अनुभव करता है और विचारों से परे होता है। इस प्रकार मौन का अर्थ सिर्फ शब्दों का न बोलना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जो शांति और समर्पण का प्रतीक है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मौन रहना सर्वोपरि गुणों में से एक है। मौन का अर्थ है संयम के द्वारा धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन की कार्य पद्धति को संयमित करना। समस्त इंद्रियों के मूल में मौन ही है। जैसे निद्रा से उठने पर शरीर, मन एवं बुद्धि में नई स्फूर्ति दिखाई देती है, वैसे ही मौन रहने पर सर्वदा वही स्फूर्ति शरीर के साथ मन एवं बुद्धि में बनी रहती। मौन रहने से आध्यात्मिक शक्तियों का विकास तो होता ही है, साथ ही शरीर में ऊर्जा भी संग्रहित होती है। मित्रों, मौन रहने का अभ्यास नहीं किया जा सकता, बल्कि मौन हो जाना चाहिए। मौन रहने से व्यक्ति से झूठ नहीं बोला जाता और वह किसी की निंदा नहीं कर सकता। मौन रहने से व्यक्ति को मजबूती से चेतना की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। मौन रहने से सृष्टि और निर्माता से परे जाने में मदद मिलती है। मौन रहने से व्यक्ति को संयम पूर्वक व्रत करने में मदद मिलती है। मौन रहने से व्यक्ति को आध्यात्मिक परिवर्तन में मदद मिलती है। मौन रहने से व्यक्ति को अपने शब्दों और कर्मों में कुछ खास बात लाने में मदद मिलती है। शून्य से पूर्ण निकला हुआ है। तुम्हारा पूरा जीवन उसी मौन से निकला हुआ है, उसी शून्य से निकला हुआ है। वो केंद्र में बैठा है, वो है ही नहीं, वो शून्य है, पर उसके होने या न होने से सब कुछ है। उस मौन को पाओ, और जब तुम्हारे शब्द मौन से निकलते हैं तो वो बहुत दूर से आते हैं, बड़ी गहराई से आते हैं। उनमें कुछ खास बात होती है। जब तुम्हारे कर्म उस स्थिरता से निकलते हैं तो कर्म तुम करते हो इसी दुनिया में हो, पर तुम इस दुनिया के बंधक नहीं हो जाते। कर्म तो इसी दुनिया में हो रहे होते हैं, पर तुम कर्ता नहीं बन जाते। सब कुछ हो रहा है लेकिन तुम उस होने से आजाद रहते हो। प्रस्तुत मौन की इस प्रस्तुति जीवन को
सतत अनवरत आके ले जाने में मदद कर सकता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अंक पसंद आएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।